सुप्रभात, मैं रमेश कुमार मौर्य, आप सभी लोगों का तृप्ति क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और उसमें 2-4 क्वेश्चन का बात भी हुआ था। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आया? हो नहीं जाएगा, हुआ है कि नहीं मैं वो पूछ रहा हूँ। भविष्य वाली बात मत करो कि हो जाएगा। और भेजे तो सॉरी ना, उसमें का कोई जैसे नहीं आया था पूरा। टेलीग्राम पर भी मैं क्वेश्चन भेजा हूँ। टेलीग्राम पर आप तृप्ति क्लासेस सर्च मारेंगे, दिखाई देगा, वहाँ पर क्वेश्चन आपको पोस्ट किया गया है, ज़्यादा क्वेश्चन। चलिए एक आध मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। जी, बुक में से बताइए। बुक में से क्वेश्चन पढ़ो। यदि tan थीटा बराबर a बटा के b तब से थीटा का मान क्या होगा? हाँ बिल्कुल, आइए देखिए साहब, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है साहब, tan थीटा बराबर a बटा के b तो sec थीटा बराबर क्या होगा? यही ना है? देखो कितना आसान है क्वेश्चन। अब सोचो, इधर ध्यान दे अनु। बोला tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा के आधार। तो लंब के जगह पर a आ गया और आधार के जगह पर b आ गया। साहब ये एक फॉर्मूला है कि tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है। लंब के जगह पर ऊपर a दिया है और आधार के जगह पर नीचे b दिया है। तो हमको समझ में आया कि लंब a है और आधार b है। अब एक काम करेंगे, बताया हूँ कि एक समबाहु त्रिभुज का रचना कीजिए। समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना अंश का हो? 90 अंश का। अगर इसको थीटा माना जाए तो ये वाला क्या होगा? लंब होगा, ये वाला आधार होगा और ये वाला कर्ण होगा। इसका नाम दे रहा हूँ ABC। तो देखिए लंब क्या आ गया? A और आधार क्या आ गया? B। तो कहूँ कि कर्ण क्या होगा? तो कर्ण बराबर रूट में a² प्लस b² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a² प्लस b²। हल करके दिखाऊं? देखो, कहेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो बताओ, कर्ण तो हमको पता नहीं है, तो कर्ण बराबर ये वर्ग में वर्गमूल में चला जाएगा। वर्ग को इधर ले जाएंगे तो वर्गमूल में लंब का वर्ग, लंब क्या है? a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का वर्ग, आधार b है तो b का वर्ग करेंगे तो b² हो जाएगा। लिखा डायरेक्ट रूट में a² प्लस b²। बाहर नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो a गुणे अरे प्लस का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह नहीं है सर। तो a² है ना, a निकल नहीं जाएगा। गुणा का चिन्ह रहता तो निकलता अंकिता। अगर इस तरह मैं बोलूं कि रूट में 4 धन 3 है, बारी निकाल देगी 4 को। तो या तो यहाँ पर भी वही। तो वही नहीं। अब देखो क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा के आधार। कर्ण बटा के आधार। बहुत बढ़िया, कर्ण बटा के आधार आ गया। लिखेगा कर्ण का मान कितना आ गया मुन्ना? रूट में a² b² प्लस करेंगे, आयापान में आधार कितना है? b है। यही तुम्हारा क्या हो गया? घर पे क्वेश्चन की रात भर क्या किए कि तेरा आँख लाल हो गया? तो एक और है तब पे आँख लाल है? सर। परेशानी है ना? आँख दर्द कर रहा है कि नहीं? अब बोलिए नहीं, बोलो। यदि साइन c बराबर 15 बटा के 17 तब साइन a का मान क्या है? बहुत बढ़िया, लाजवाब क्वेश्चन। इसको मिटा दूं साहब? Yes, sir। उतार, अक्षर दे, उतार लो। आई ऊपर वाला तो लिखी लो। तनी सुनो क्या बोला? साइन c बराबर 15 बटा के 17। समझ मन? देख क्या बोला? साइन c बराबर 15 बटा के 17। तो क्या बोला अंकिता ज्ञात करने के लिए? साइन a का मान। साइन a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो कोण बदल गया। कोण क्या हो गया? बदल गया।
अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। मान लिया तो हार होगी, ठान लिया तो जीत होगी। ये एक त्रिभुज है, इसका नाम मैंने दिया ए बी सी। कह रहा है साइन सी, यानी जब सी को थीटा कोण माना था तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता मुन्ना? साइन थीटा और लंब बटा के। मुन्ना नया आ जाया, जरा ध्यान से सुन। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। याद कराया कैसे? सुनो ध्यान से। पहले इसको अगर मैं कहूं कि यह लंब है, इसको कहा कि ये आधार है, और इसको कहा कि ये कर्ण है। विद्यार्थियों को मोर डिटेल बताया कि जब इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो कहेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये भुजाओं का अनुपात होता है। किस अनुपात को साइन थीटा कहते हैं? तो लंब बटा के कर्ण आ जाए तो साइन थीटा, आधार बटा के कर्ण आ जाए तो कास थीटा, लंब बटा के आधार आ जाए तो टैन थीटा, आधार बटा के लंब आ जाए तो काट थीटा, और कर्ण बटा के आधार आए तो सेक थीटा, और कर्ण बटा के लंब आ जाए तो कॉसेक थीटा के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में याद कराया। क्या याद कराया छोटू? बोलेगा लाल बटा के काका, बोला साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा के आधार, फिर उल्टा काट थीटा बराबर आधार बटा के लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब। इसको ऐसे ट्रिक में लिख सकता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, यहाँ पर लिख दो। और यहाँ पर ये किसका है? कॉसेक का। समझ में आया? ये बता रहा है साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा के आधार, काट थीटा बराबर आधार बटा के लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब। समझ में आया? साथ साथ बोलो, अन्यथा परेशानी है। बड़ी हमारा कष्ट होई, कुछ तारा हाथ से छीना जी। तो ये देखो मैं मेहनत बेकार कर दे। कहेंगे अगर सी को मैंने थीटा माना, इसलिए क्या पर साइन सी बोला है ना, सी को मैंने थीटा माना, तो कुल मिलाकर एक बात साहब मैं कहूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है? तभी बताया कि लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लंब बटा के कर्ण। बढ़िया बात है ना? अब बताओ लंब के जगह पर कितना दिया है? 15, और कर्ण की जगह पर कितना दिया है? 17। इसका मतलब कि हाई हो गया 15, हाई हो गया 17। अब पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल सकते हैं कि क्या निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से कहेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का। बोल भाई जरा जोर लगा। कर्ण हमको पता है कितना है? 17 का वर्ग बराबर लंब पता है 15 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोई बोल अमन कितना आएगा तुझे पता है? लिख सकता है आधार का वर्ग बराबर 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। छोटू बोलेगा, बोल मुन्ना 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 15 का वर्ग 225। लिखेगा आधार बराबर वर्गमूल में 9 में से 5 गया 4, 64 आएगा, घटाएगा 8 का वर्ग होगा। कितना आएगा घटाने पर? 64। आप बाहर निकालेगा तो 8 आ जाएगा। पता लगा कि आधार हमारे पास कितना है? 8। काम खत्म। बोला है कि साइन ए का मान बताइए। तो देखो अब साइन ए का मतलब अगर थीटा कोण इसको माना जाए, इसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और ये आधार गलत हो गया, अब इसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और इस लंब को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। बोलो साइन थीटा बराबर क्या होता? लंब बटा के कर्ण। तो लंब बटा के कर्ण ये हो जाएगा ना, आंसर आ जाएगा 8 बटा के। बोल अंकिता आ गया आंसर? आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? लिखो इसे।
पढ़ाई में एकदम महंगे जान होके के चाहिए। अपने आप में जान है तो पहचान है, नहीं जान है तो कोई पहचान नहीं। हाँ तो वो भेजे थे, सली जी भेजे थे तो उसे कर दीजिए। बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? शर्मा क्या लिया? 22, क्वेश्चन नंबर 22। पूरा टाइप बता दीजिए। ना अभी तो चला तो शर्मा मत, क्वेश्चन पूछे तू। आराम से बोल रहे हैं सर, तेज का बोल सकला। क्वेश्चन नंबर 22। लेकिन बराबर आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 बोला है 3 cot थीटा बराबर 4 सो दैट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कहत रहो अरे तू जने गइल मान लो पूरी खाए ढलैया पर त बोलिए रह जिया लो बाद में हम तावा ना लगी ढलैया के यूट्यूब पर अब भी समझ जाएगा यार मोहब्बत जिंदाबाद ना YouTube पर देख लिया सब। तो बताइए बढ़िया समझ और ही बढ़िया समझ में आता है। ना समझ में तो ये ना तो YouTube के चक्कर में पढ़े मत आओ लो लगा मारे बस ठीक हो जाए बोलो। अमन फ्री में घरे बैठ के पढ़ लिया सीधा। तो फिसियो लूट दिया सा। अनु आपने मामी के फोन की थी, कही थी मामी आपको पढ़ना अगर तो आते हमारे चाचा पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। वो कह रहा टेंशन में तू काहे के बड़ा वो या मेहनत ना करे नहीं दे, मेहनत तो नहीं करे नहीं और एक अपना कर्म बस करता हूँ, फल की चेष्टा नहीं रखता हूँ। त्रिकोणमिति कितना आसान बा, छोटू भारी लगता है। वो अभी आर.एस. अग्रवाल के खूब पढ़ी की किताब में के क्वेश्चन है और एक प्रकार वो करो ले बड़ भैया तू तो मझिला कहता रहा हम बड़ा का जेठ का कहते नहीं क्या ली साइड में ऊपर ऊपर बोल रही है। मुझे सब छोटा लग रहा है। और अंत प्रकाशन में कोई क्वेश्चन है अंकिता जो नहीं हो रहा है? कौन है? पढ़ाओ के त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तब साइन B का C और tan B का मान जाए। पगलेटे है जी, उतना आसान दिया है तभी रो रही है। रुक कभी मौखिक आंसर नहीं लग रहा है, मौखिक आंसर निकल जाएगा। खुदे कह रहा है कोण B 90 अंश का है। चला हो गई यस सर। आवा इतनी जगह पर चित्र में नहीं बनाना है। त्रिभुज तो बनाना है, समकोण त्रिभुज। यस देखो भाई लड़की का क्वेश्चन बहुत आसान है, बता दे रहा। बोला कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। बस त्रिभुज बना दीजिए। हाँ बोला, नाम बोला। त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण ए समकोण है। तनी अब देखा कोण ए समकोण है का नाम दे दा तो आई बी हो जाई है, आई का जो है सी हो गई। अब बोला AB बराबर 5 सेंटीमीटर, एकर लंबाई 5 सेंटीमीटर। आगे बोला BC बराबर 12 सेंटीमीटर। BC बराबर 12 सेंटीमीटर। 144 में से 25 घटेगी तो कितना बची? 144 में से 25 घटेगा, रूट में 119 हो जाएगा। अब तार जवाब का क्वेश्चन बोला। साइन B का C और tan बस बस साइन बी का मान पहले बताओ मुन्ना बोल। अगर इसको थीटा मानेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? लंब, और ये वाला आधार हो जाएगा। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा के कर्ण। तो एक रूट में 119 बटा के कितना आ जाएगा? 12। ये आंसर आज बना। 12 बटा का 13 है, उतना तो मेरा भी आ रहा है। फिर से बोलो क्वेश्चन बोलो क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। अच्छा। तब साइन B cos C और tan B का मान ज्ञात कीजिए। तो 13 दिला बता गलती के लिए बात सुना। जहाँ BC लिख दिया ना वहाँ पर AC करो, BC को काट कर AC करो और उसकी लंबाई 12 लिखो।
तब ए बी बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और फिर आपका जवाब आने लगेगा। उतना ठीक क्या करना है, AC की लंबाई 12 कर दीजिए, वो गलत कर दिया प्रिंटिंग। हो गया, अब तुम्हारा सारा जवाब सही आ जाएगा। है। यस सर। रहने दूं? यस सर, हम दीजिए। हाई ट्रिपलेट 5, 12, 13 को क्या कहते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बताया हूँ किसी दिन की नहीं पाइथागोरियन ट्रिपलेट? बताएं। बोलो अपने मन से एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बताए हैं सर, लेकिन हमको याद नहीं है। तुम बोलोगे बताया हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको हिंदी में पाइथागोरियन ट्रिक के नाम से जानते हैं। सुनो, उससे सर गुणा करें कि वैसी 3 संख्याएं जिनमें 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी वाली संख्या के वर्ग के बराबर हो, उसे पाइथागोरियन ट्रिक के नाम से जानते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं। क्या बोला? वैसी 2 संख्याएं। देखा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कहा बाबू? 5, 12, 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 5 का वर्ग करेगा कितना होगा? 25। 12 का वर्ग करेगा कितना होगा? 144। आई दोनों को जोड़ 13 का वर्ग आ जाएगा कितना? 109। कहूँ अमान 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इस छोटे का वर्ग कितना? 9। इसका वर्ग कितना? 16। दोनों का जोड़ बड़ा वाला के वर्ग के बराबर 25 आ जाएगा। इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिक के नाम से जानती है। बात समझ में आई? खड़ा होकर तू बीच वाला अपने मन से बोलो, एक पाइथागोरियन ट्रिक समझ में आया है कि नहीं? एगो उदाहरण पूछा जी तो बताते बताओ एगो उदाहरण। वैसा एक वैसा ही बताओ 3 संख्याएं जिनमें ऐसा होता हो, दोनों छोटे का वर्ग का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो। देखिए पता, हम तक 20 को सिखाते नहीं कहो आ चाहे देव तो 25 को बोल देव। ये हमारे गारंटी पर बैठो 2 मिनट बस। क्या बताया आई कार्य ज्योति 20 सिखाएंगे, 20 नहीं 25 सिखाएंगे। देख तुझे से पहले पूछूंगा। लिखा है यहाँ पर कि 3, 4 और 5 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिक है। ये मैं 2 से गुणा करूंगा। 3 दूनी 4 दूनी और 5 दूनी। ये पाइथागोरियन ट्रिक है बाबा। 2 के 3 दूनी 6 नहीं, 6 के वर्ग क्या हुई? 36। 8 के वर्ग क्या हुई? 64। दोनों जोड़बे तो कितना आई? 100। 10 के वर्ग सही होला कि ना? यानी एक पाइथागोरियन ट्रिक में उसके तीनों संख्याओं में किसी एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाए तो अगला जो बनेगा पाइथागोरियन ट्रिक ही बनेगा। ज्योति सुन, 2 से किया, 3 से कर, 4 से कर, 5 से कर, 6 से कर, 7 से कर, 8 से कर, 9 से, 10 से, सब पाइथागोरियन ट्रिक है। ला एगो 10 पर देखा, 3 दाह में 4 दाह में 5 दाह में पाइथागोरियन ट्रिक है। इसको याद करने से फायदा और क्या घाटा क्या है? सुनो, अगर पाइथागोरियन ट्रिक पता है तुमको, बस लगा कि 5 और 12 लंबर आधार पर आ गया, तीसरा एकदम फिक्स है कि 13 होगा। एकदम फिक्स है, गारंटी है कि 13 होगा। समझ में आया? नहीं आया? काम ना देख, ये अगर 15 हो गया, ये 17 हो गया, तो ये वाला कितना होगा तुमसे पूछा जाए। ना हाल अभी ना 15-17 पर बताओ जी। वाह यार, चला ही छोड़ा, हाई बात समझा दी। फिर बोल रहा तुमको सबसे छोटा में 3, 4, 5 याद हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिक। ये याद है ना? पाइथागोरियन कहता है ना, पेपर में जाओगे तो कहेगा कि निम्नलिखित में से पाइथागोरियन ट्रिक छाटिए। क्या कहेगा? निम्नलिखित में से पाइथागोरियन ट्रिक छाटिए। तो नहीं ना रहा है? तो आ जाएगा और 3 लगाते तो पीछा का बैठो। आ जाओ तुम भी आगे।
यार इंसान है, तू अपना परेशानियों का हल जानता भी है। अब क्या किया? यहाँ पर आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है? सुनो, आज के बाद कोई पाइथागोरियन त्रिक कहे, आज ज्योति नहीं बताएगी, मार दो। सुन क्या बोला, कहेगा पेपर में जब देने जाओगे ना, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है ये क्लास 7 की चीज, क्लास 7 की चीज मैं बता रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है? आप पाइथागोरियन त्रिक को ही इंग्लिश में पाइथागोरस या पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। उसका मतलब होता है कि दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अब बताओ, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 और 9 और 16 कितना आता है? 25 और 5 का वर्ग क्या आता है? 25। इतना लोग होगा, आवाज आ रही है इतना कम, आवाज नहीं खुलत का है बेरा, बैठ गई बा। तनी आवत तनी बोला, हम देंगे बोला, तनी तनी ज्योग्राफी वाला पार्ट में बोला था, तनी बोला सबसे ऊपर भारत के नक्शा में सबसे ऊपर कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब के बाद राजस्थान के बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद कर्नाटक के बाद इधर तो खुल जाता है। इधर क्या बोल रहा है? सुनो, ये पाइथागोरियन त्रिक है। यहाँ पर दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। मैं बोला ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। मैं बोला गेहूं में 2 से गुणा करा, गेहूं में 2 से, गेहूं में 2 से, जब 3 को फिर नया संख्या मिली वो पाइथागोरियन त्रिके हुई। गेहूं में 3 से करा, गेहूं में 3 से, गेहूं में 3 से, जब नया संख्या मिली हमसे वो का पाइथागोरियन त्रिक होगा। गेहूं में 4 से करा, गेहूं में 4 से, गेहूं में 4 से, नया जो संख्या मिलेगा क्या होगा? पाइथागोरियन त्रिक होगा। इसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस तरह टेबल पहाड़ा याद करते उस तरह याद करके रखो, लेकिन दिमाग में रखो कि ऐसा भी होता है। तुमको याद रहेगा तो कोई पूछ देगा तो बता सकते हो। मैं अचानक पूछा पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है तो बता दिए, बोला 5 पाइथागोरियन त्रिक बताओ, तो याद किए रहोगे? 3 4 5 याद है तो चट चट गुणा करके मनोमन बता दोगे ना। ये तो संभव है ना। चलिए आगे चलते, कहा की बात कहाँ पहुंच गई। अमन का एक क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, जरा सा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मुन्ना, देखो। मैथ में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, मेरा जहां तक विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है बाबू, 3 cot थीटा बराबर क्या है? 3 cot थीटा बराबर 4। तो दिखाइए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन पूछे लो, बुझाते कि क्वेश्चन में देखे देखे बोल ना सकल का है ये का कौआ मार के खा ना बोता ना मत। अब कुल घर में भेजा है यहां पढ़ल बता है घर में रहता देखाई जा हेजिया लिख सके नहीं मुना, काट थीटा बराबर 4 बटा के इसको पक्षांतर करें क्या हो जाएगा? 3। और काट थीटा बराबर क्या होला? आधार बटा के लंब। हेजिया लिख देता नहीं, आधार बटा के लंब। ए मर्दा पढ़ ले बोलो तो खटखटा लोग के हाई के थीटा मतलब में तो हाई का लंबा, हाई का हो गई आधार, हाई का हो गई। चलिए ध्यान दो, आधार के जगह पर का आ गई बा 4 ना, आ लंब के जगह पर 3। अबे बताइए 3 4 5 क्या है? पाइथागोरियन त्रिक है। तो ये कितना आ गई? 5। पूछाऊ बेकार ना गई, पढ़ ले रहा बोलो तो बात सही बा कि ना। अब आवा जगह पहला हमने के बताया कि भाई में खाली tan लौकता, कास लौकता, साइन लौकता, 3 गो चीज। तो पहले ये बताओ
tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब लंब बटा के आधार। तो लंब हो गई 3, आधार हो गई 4। तो tan थीटा बराबर 3 बटा के 4। ओकरा बाद cos थीटा लौकता, बोला cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा के कर्ण। तो आधार कितना हो गई? 4 और कर्ण कितना हो गई? 5। फिर अब आई जाए साइन लौकता, का लौकता मुना? साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। तो लंब कितना हो गया? 3 और कर्ण कितना हो गया? 5। बाहर पढ़ाई भाई ध्यान दो। है जाए के लिखा LHS, या ये दोनों पक्ष में लिख के नीचे बराबर कर दिया। का लिखे के बाद ध्यान दो बाबू, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बाबा देख 1 माइनस tan थीटा के मान याद रखा कितना बा? 3 बटा के 4। 3 बटा के 4 के ये कहता होल स्क्वायर वर्ग है। तो अब बटा में फिर क्या बा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर tan थीटा का मान कितना बा? 3 बटा के 4 के वर्ग बराबर cos थीटा का मान कितना है? 4 बटा के 5। आ एक वर्ग बता तू वर्ग का था माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का मान कितना? 3 बटा के 5। एहू के वर्ग का था। कोनो परेशानी? तनी एक लाइन हो गई। एक बात है जे एक लिखा के आ माइनस 3 के वर्ग के लिए कितना? आ बटा के 4 के वर्ग 16। आ पूरा के बटा है जा का जी 1 धन 3 के वर्ग 9 आ 4 के वर्ग 16 बराबर है जा का जी बाबू 4 के वर्ग 16 आ 5 के वर्ग 25 माइनस 3 के वर्ग 9 आ 5 के वर्ग 25। कोनो परेशानी? तनी ध्यान दो। यही जा घटाना जान दे 16 है कम में, आज 16 में से 9 घटा दीजिए तो 16 में से 9 घटा ली तो कितना हो जाए? 7 आ बटा के 16 ना। अरे भाई 16 बच गया ये नीचे वाला है जा। फिर ध्यान 16 है कम में, आज 16 ना 25 बटा के आ बराबर है नहीं रखा। भाई हर समान अंश के जोड़ या घटा देते हैं तो 16 में से 9 गई आ बटा के कितना जाई? भाई बताओ दोनों कट जाई का गई 7 बटा के बराबर। आगे LHS बराबर RHS हल हो गया। चढ़ दे छाप अरे गुणा करेगा जाकर ऊपर फिर कट जाएगा। का नहीं गुणा कर सकता है? जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा। बोलो कौन सा क्वेश्चन बाकी है? तो ये दो 12 नंबर सब इनका क्वेश्चन नंबर 12 सुन लीजिए। दिया है का 15 काट a बराबर 8 तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। का परेशानी भाई में? सर आंसर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। 15 काट a बराबर 8। अभी सुनाओ बाबू, शोर मत मचाओ, ध्यान दो। क्वेश्चन ये कहू नहीं के जौन तालो के ना आवे। अब तनी मन के मोबाइल बा देखाई ओके तनी खींच के साफ करे के बा। कहता 15 काट a बराबर 8। का कहले बा मन? तो बोलो काट a बराबर कितना है? 8 बटा के बोल बाबा। काट थीटा बराबर का होला? आधार बटा के कवजिया तन के दबी जाता है। आधार बटा के लंब। अब बोलो आधार कितना हो गई मुन्ना? 8 आ लंब कितना हो गई? 15। हई कितना हो जाई? सर हो जाएगा। पाइथागोरियन त्रिक आ कहता कि और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण कौना के मान? सर इधर बता दीजिए कैसे 17 है। बाबा देख ऐसा लिख देनी 8 15 17
8 के वर्ग, आ 15 के वर्ग, आ 17 के वर्ग, जोड़ 5 4, आ 6 2, आ 2 के लगाओ पाइथागोरस के फार्मूला निकली। 17 कैसे? यही से न कहते नहीं कि पाइथागोरस के फार्मूला से निकालोगे, आप पाइथागोरियन ट्रिक है तो चट से लिख दोगे। यही जा ठीक बात 10 के पेपर में जइब त हमरा बुझाता कि पाइथागोरस पर में लगा लेब, आ चट दे कंपटीशन में जइब त खरीद ने लिख देब। उदय वाला ये काम चाहिए, छिड़के के नहीं के हो जाए उदय इधर क्या बात बुझाई। छोटी छोटी चीजों से ही हम लोग बरियार बनते हैं, तेज बनते हैं। पाइथागोरियन ट्रिक याद कीजिए। चला आओ पास पर फिर से। अब क्या कहता अंकिता, सभी टी रेशियो ज्ञात कीजिए। सभी टी रेशियो का मतलब क्या हुआ, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एगो भागा काट पता बा कौची कौची, साइन कास टेन काट से कॉसेक सभी, उसमें से काट को क्या करना है छोड़ देना। तनी आवो ऐजा विडंबना बा, बात तनी सुनो ध्यान से मुना। ओमे कह देले बा त्रिभुज के नाम ABC ना अंकिता, सर उल्टा लिख दी। अब हो जाई। यस सर हो गया। अब कोनो कोण का हेकर थीटा मान के बताओ, हेकर थीटा तो का भइल बा वो दिए ओमे कहता कि कोण ए को थीटा मान के बताइए तो हेंगे नाम लिख देला ABC, तो हमन के थीटा कौन हो गई एनसीईआरटी के में लाइन से क्वेश्चन था सर जी ऐसे कुल जितना ये ऑनलाइन वाला है सर, यानी कि भवन के में कुल एनसीईआरटी चाहिए लाइन से, और कुल यानी कि क्वेश्चन वाला नाम है वही से बस एनसीईआरटी खोली, बस पेपर निकालेगा। और पेपर बस पेपर वाला सही बता रहा हूँ, जिस तरह पढ़ा रहा हूँ मन से पढ़ो। कुछ हो ना जौन त्रिकोणमिति में बचे मतलब मार्जिन लाते की फेंका जन क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है इसमें। कितना क्वेश्चन है 24। कल आखिरी दिन जितना इस टाइप का अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है या सिद्ध करने वाला इस तरह है उसको हल करके आना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेरी कामना है। नहीं पढ़ेगी मार खाएगी, ना तो रोटी बेलेगी गम। समझ में आया? चलिए।